नमस्कार दोस्तों, आज शाम की मौसम 20 बड़ी खबरें दिल्ली से झारखंड वेदर तक आई। विस्तार से जाने आज का मौसम समाचार इस प्रकार है। Jamshedpur records 39.3 degrees Celsius on Thursday as IMD warns of extreme heat. Jamshedpur, the India Meteorological Department IMD has issued a heatwave alert for Jharkhand as maximum temperatures continue to rise sharply. The warning will remain in effect for the next 72 hours, with several districts expected to experience extreme heat conditions. According to the IMD's Ranchi Meteorological Center, heatwave conditions are likely over isolated places in southeastern Jharkhand, including Garhwa and Palamu districts, over the next 2 days. Northwestern parts of the state could also see high temperatures, especially around Sunday, March 16th. A heatwave is officially declared when the maximum temperature rises at least 5 degrees Celsius above the normal range. On Thursday, Jamshedpur recorded a high of 39.3 degrees Celsius, while Chabasa reported 39.8 degrees Celsius. The hottest location was Bahragra in East Singhabhum, where the temperature peaked at 40.3 degrees Celsius. गुरेज घाटी में 3 दिनों के लिए स्कूल बंद, कब तक ऐसा ही रहेगा मौसम? स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि श्रीनगर में 10.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तरी जिले कुपवाड़ा में 9.1 मिलीमीटर और दक्षिणी रिजॉर्ट पहलगाम में 5.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कश्मीर रेंज, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम के कारण अधिकारियों ने भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के खतरे के कारण उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की सुदूर गुरेज घाटी में 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं। रात और सुबह के समय कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सुबह से ही भारी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। उसके बाद ही इसमें सुधार की संभावना है। उत्तरी कश्मीर में दोपहर तक भारी बारिश जारी रही। श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि श्रीनगर में 10.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तरी जिले कुपवाड़ा में 9.1 मिलीमीटर और दक्षिणी रिजॉर्ट। कल का मौसम 14 मार्च 2025, होली पर बरसेंगे बादल, दिल्ली नोएडा समेत इन जगहों पर बारिश का अलर्ट। पढ़िए वेदर अपडेट्स। वेदर फोरकास्ट। कल का मौसम 14 मार्च 2025, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में होली पर मौसम में बदलाव होगा। बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली में 15 मार्च को हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के अनुमान हैं। राजस्थान, बिहार और यूपी में भी बारिश की उम्मीद है। झारखंड में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। कल का मौसम 14 मार्च 2025, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई राज्यों में होली यानी कल मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मार्च महीने की शुरुआत से ही मौसम कई रंग बदल रहा है। एक और जहां कई दिनों से भीषण गर्मी का सिलसिला जारी था, तो वहीं अब बारिश से हल्की राहत मिल सकती है। आज भी कई इलाकों में बादल छाए रहे, वहीं कल दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। कल कहां कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मार्च में ही होने लगा मई का एहसास, 39 के पार पहुंचा पारा, जाने मौसम का हाल। मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा? देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कहां बढ़ोतरी? वहीं रोज प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहा? यही सब बताएंगे 10 सूत्र की इस रिपोर्ट में। एमपी वेदर रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बुधवार को सभी संभागों के जिलों में मौसम सूखा ही रहा। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो सभी संभागों में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में सामान्य के मुकाबले बुधवार को तापमान 2 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। बुधवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस धार में दर्ज किया गया। माप का तापमान। 5 शहरों का मौसम। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों की बात की जाए तो ज़्यादातर जगह मौसम सूखा ही देखने को मिला। प्रदेश के भोपाल, रीवा, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, ग्वालियर और नर्मदापुरम। हरियाणा वेदर अपडेट। हरियाणा में आज रात एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश का अलर्ट। हरियाणा में आज रात से ही पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। 14 से 16 मार्च तक हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16 मार्च के बाद राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के जिलों में तेज हवाएं और तूफान का सामना करने पड़ सकता है। हरियाणा में आज रात से ही पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। 14 से 16 मार्च तक हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा 16 मार्च के बाद राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के जिलों में तेज हवाएं और तूफान का सामना करने पड़ सकता है। पश्चिमी हवाओं से हरियाणा में गर्म हवाएं चलेंगी। इससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं वर्तमान में दिन के तापमान में रोजाना 1 डिग्री बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में फरीदाबाद सबसे गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 34.3 डिग्री पर पहुंच गया।
वेदर टुडे, होली से पहले मौसम कूल। दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, पूरे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट। होली से पहले मौसम ने अचानक करवट ले ली है। दिल्ली समेत कई इलाकों में अचानक मौसम कूल हो गया है। आसमान में बादल छाए हैं और संभावना है कि होली के दिन रंगों के साथ बादल भी बरसेंगे। आमतौर पर होली के त्योहार को गर्मियों की शुरुआत माना जाता है, लेकिन आज 13 मार्च, होली से एक दिन पहले मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कल तक जहां तेज धूप सता रही थी, वहीं आज मौसम नरम पड़ गया है। दिल्ली समेत आसपास के सभी इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा भी लगभग पूरे उत्तर भारत में आज बारिश की संभावना है। यमुना के 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल। ऑक्सीजन की मात्रा 0, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थिति खराब। यमुना नदी के 33 में से 23 साइट्स वाटर क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। यहां पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0 पाई गई है। वाटर रिसोर्स पर बनाई गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये जानकारी दी है। स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार 11 मार्च को ये रिपोर्ट संसद में पेश की है। 33 साइट्स की मॉनिटरिंग के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें दिल्ली के भी 6 साइट्स शामिल हैं। पैनल के मुताबिक 23 साइट्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन जगहों पर पानी में घुलित ऑक्सीजन, डिसोल्वेड ऑक्सीजन का स्तर 0 पाया गया है। घुलित ऑक्सीजन नदी के जीवन को बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। दिल्ली में ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना और नदी तल प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट में पैनल ने चेतावनी दी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी के निर्माण और अपग्रेडेशन के बावजूद प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा बना हुआ है। उत्तराखंड वेदर, पारे ने लगाई छलांग, तपिश करने लगी परेशान, गर्मी ने तोड़ा 7 साल का रिकॉर्ड। उत्तराखंड वेदर, उत्तराखंड में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। दून में 7 साल बाद मार्च के पहले पखवाड़े में तापमान सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक पहुंच गया है। जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड वेदर, सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक तपिश अचानक बढ़ गई है। सुबह शाम की ठंड भी अब न के बराबर है। चटक धूप खिलने से पारे में भारी उछाल दर्ज किया गया है। दून में 7 वर्ष बाद मार्च के पहले पखवाड़े में तापमान सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से गुरुवार से प्रदेश में मौसम के करवट लेने की आशंका जताई गई है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के आसार हैं, जिससे पारा कुछ लुढ़क सकता है। होलिका दहन 2025 मुहूर्त। होलिका दहन पर आज सिर्फ इतने मिनटों का ही मुहूर्त, जाने पूजन विधि और उपाय। होलिका दहन 2025 मुहूर्त 13 मार्च यानी आज होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन में तिथि, भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन होलिका दहन पर आज सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आज रात 11:26 से शुरू होगा और 14 मार्च को रात्रि में 12:30 पर मुहूर्त का समापन होगा। होलिका दहन 2025 मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल होली का त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। उससे ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। बहुत सी जगहों पर होलिका दहन को छोली होली के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष होलिका दहन 13 मार्च 2025 यानी आज किया जाएगा और कल 14 मार्च 2025